वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी जो हमारे पास जो है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ही हमारे पास जो है हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा है। लास्ट टॉपिक हमारा वही था। जिन बच्चों ने उसको नहीं पढ़ा होगा पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को समझें, उसके बाद हमारे पास जो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने प्रिंसिपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस विच डिटेक्ट आर मेजर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है जो डिटेक्ट करके देता है और मेजर भी करके देता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को। उसके बाद हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा था, उसकी कंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी हमने, उसकी वर्किंग पढ़ा था हमने और उसका मैथमेटिकल भी हमने किया था। तो आज जो हमारे पास जो है उसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर हमारे पास करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी है। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? तो देखिए, करंट सेंसिटिविटी क्या है हमारे पास जो है, इट इज़ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल पर यूनिट करंट। तो हमारे पास क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन जो हमारे पास होती है प्रोड्यूस होती है एक कॉइल में पर यूनिट करंट, उसी को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो आई एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे डिफ्लेक्शंस पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शंस को, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और आई हमारे पास क्या है, करंट। इसका मतलब 1 एम्पियर की करंट अगर हम गैल्वेनोमीटर में फ्लो कराएंगे, हम गैल्वेनोमीटर में हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं, T1 और T2 हमारे पास होते हैं। तो उसके थ्रू हम करंट को फ्लो कराएंगे तो हमारे पास 1 एम्पियर की करंट में हमारे पास गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, तो उसी को कहा जाता है, दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी हमारे पास क्या होता है, दैट इज थीटा अपॉन आई के इक्वल होता है। थीटा इज द डिफ्लेक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल एंड आई इज द करंट विच वी फ्लो थ्रू द कॉइल, जो हम फ्लो कराते हैं कॉइल के थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास आपको पता है डिफ्लेक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमारे पास जो है अगर हम यूनिट करंट 1 एम्पियर की करंट हम गैल्वेनोमीटर में फ्लो कराएंगे तो उसमें कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है। तो डिफ्लेक्शन हम मेजर करते हैं एंगल से, समझे आप। तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास करंट सेंसिटिविटी को हम फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब 1 एम्पियर की करंट में हमारे पास अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी भी हमारे पास ज़्यादा होगी। करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर जो है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो कराएंगे गैल्वेनोमीटर में, अगर वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, समझे आप, तो इसका मतलब हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और उसकी सेंसिटिविटी जो है वो लार्ज है। तो करंट सेंसिटिविटी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल पर यूनिट करंट। तो देखिए, थीटा ऐसी हमारे पास है, आई हमारे पास करंट होती है जो फ्लो करती है हमारे पास किस में, गैल्वेनोमीटर में। तो ये आई हमने फाइंड आउट किया था, ये हमारे पास आई किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में फ्लो करता है, तो दैट इज के थीटा डिवाइडेड बाई एन ए बी के इक्वल होता है। तो के हमारे पास ये भी हमने पढ़ा है कि क्या होता है, थीटा तो आपको पता ही है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ए होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद आपके पास ये के जो हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है के, जो आपको मैं कह रहा हूं मैं, दैट इज टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। समझे आप, कितना टॉर्क एक्ट करता है पर यूनिट डिफ्लेक्शन, समझे आप। पर यूनिट डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ 1 डिग्री में हमारे पास कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल होगा तो एन ए बी डिवाइडेड बाई आपके पास के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी जो हमारे पास जो है वो एन ए बी के इक्वल आ रहा है। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ए हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड और के अभी मैंने कहा दैट इज टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शंस के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमारे पास करंट सेंसिटिविटी भी हमारे पास ज़्यादा होगी, समझे आप। कब, जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी, एरिया ऑफ हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल ज़्यादा होगा तो करंट सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अगर हमारे पास होगी, अगर हम रेक्टेंगुलर कॉइल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर वो ज़्यादा होगी तो करंट सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन करंट सेंसिटिविटी जो है वो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, समझे आप। तो यहाँ पर हमारे पास जो है
अगर ये ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, वो कम होगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो है करंट सेंसिटिविटी इसके इक्वल होता है। इसके बाद अगर इसका ऐसा यूनिट निकालना चाहोगे आप, तो ऐसा यूनिट भी हम इसका निकाल सकते हैं। करंट थीटा हमारे पास एंगल है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। और इसके बाद नीचे हमारे पास करंट है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इस एम्पियर को ऊपर लाएंगे तो आप तो करंट पर रेडियन पर एम्पियर आपके पास इसका ऐसा यूनिट आएगा। इसके बाद इसी गैलोमीटर में हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आती है, दैट इज योर वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज़ अ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ कॉइल पर यूनिट वोल्टेज। जैसे हम जितनी वोल्टेज आप दे रहे हो आप किस में, कॉइल में, दो टर्मिनल्स के थ्रू, T1 और T2 के थ्रू, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन कितनी प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट वोल्टेज में, तो उसी को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी कहा जाता है, जिसको हम VS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफ्लेक्शंस पर यूनिट वोल्टेज, थीटा रिप्रेजेंट करता है डिफ्लेक्शंस को और V रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को। तो जितना हमारे पास, हम कहेंगे हमारे पास 1 वोल्ट में कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, तो 1 वोल्ट में हमारे पास कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, कितने एंगल में हमारे पास कितना एंगल हमारा चेंज हो रहा है। अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो वहाँ से हमें क्या निकलेगा, दैट इज़ वोल्टेज सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी निकलेगी। इसका मतलब अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देंगे तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, तो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हमारे पास क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से भी हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी से भी हमें फाइंड आउट होता है कि हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हमारे पास जो है वहाँ पर हमारे पास जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी हमारा जो होगा वो भी सेंसिटिव होगा, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो वही हमारे पास डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट का मतलब ये हो रहा है कि 1 वोल्ट में हमारे पास कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, तो वहाँ से हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम मेजर करते हैं। तो थीटा इज इक्वल थीटा डिवाइड बाई वी क्या होता है हमारे पास, दैट इज वोल्टेज होता है। ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो VIR के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है थीटा डिवाइडेड बाई आर ऐसी है, आई की जगह पर हम आई की वैल्यू को पुट करेंगे। आई हमने फाइंड आउट किया है, गैल्वेनोमीटर में हमारे पास आई करंट होती है, ये किसके होती है, ये के थीटा डिवाइडेड बाई एन ए बी के इक्वल होता है। यहाँ पर भी आप थीटा को कैंसिल आउट करोगे आप, तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एन ए बी डिवाइडेड बाई आर के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखो आप, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, it is also directly proportional to area of rectangular coil, it is also directly proportional to the area मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब n ज़्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी, a ज़्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी, b ज़्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगी, समझे आप। कॉइल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वह हमारे पास जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कम होगी, और के भी अगर हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हमारे पास क्या होगी, वो कम होगी। तो ये हमारे पास जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शंस पर यूनिट वोल्ट के इक्वल होता है, दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल पर यूनिट वोल्ट के इक्वल होता है। इसको हम इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ऐसा यूनिट इसका क्या है, व्हाट इज इट्स ऐसा यूनिट, देखिए यहीं से हम इसका ऐसा यूनिट भी निकालेंगे हम। आपको पता है थीटा है, डिफ्लेक्शन है, ये एंगल होता है, तो इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। और यहाँ पर हमारे पास वोल्ट है, वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या, हमारे पास वोल्टेज है, तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इस वोल्ट को ऊपर लाएंगे आप तो पर वोल्ट, तो रेडियन पर वोल्ट हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी का SI यूनिट आएगा। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर सम डेफिनेशंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कुछ डेफिनेशंस थे हमारे पास। कब हमारे पास जो है यहाँ से इन डेफिनेशन से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और किन फैक्टर्स पर हमारे पास जो है वो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो या करंट सेंसिटिविटी जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो भी हमने यहाँ पर समझा और अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। तो ये भी हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स में हमारे पास जो करंट सेंसिटिविटी और मूविंग हमारे करंट सेंसिटिविटी या हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ा, तो यहाँ से हमें ये फाइंड आउट होता है कि हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो कितना सेंसिटिव है, कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।